साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका भारतीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शोध संस्थान के चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है देश का नाम अर्थात भारत, इंडिया। दोस्तों, प्राचीन काल में इस देश के बहुत सारे नाम थे, जैसे भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अलहिंद, ग्यागर, फग्यूल, तियानजू, होडू, ये सारे नाम थे। इसके अलावा अगर हम मेगास्थनीज की बुक इंडिका लेते हैं तो उसमें उन्होंने प्रासी के निवासी यूज किया है। अगर हम प्रासी को थोड़ा सा ग्रामर सुधार कर देखें तो वो पासी के रूप में भी जाना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिंधु नदी से लेकर बंगाल तक के लोग जो है यहाँ पे प्रासी के नाम पे जाने जाते थे। और यहाँ पे 7वीं शताब्दी के पहले जो है, जो बीच वाला राह होता है, नीचे वाला जो आधा राह होता है, ऊपर वाला जो राह होता है वो था नहीं। तो बहुत सारे नामों में सुधार की गुंजाइश है। और मेगास्थनीज का जो दिया गया फैक्ट है उसको नीतीश के सेनगुप्ता ने भी सिद्ध किया है, डायोडोरस ने भी सिद्ध किया है। परंतु हम आज जो बात करेंगे वो संविधान सम्मत बात करेंगे। संविधान में जो नाम दिया गया है इंडिया, दैट इज़ भारत, हम उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, भारत के संविधान में जो भारत का नाम दिया गया है, जो भारत की परिभाषा दी गई है, उसके इतर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं और कहना उचित भी नहीं होगा। संविधान में भारत को ही दैट इज़ इंडिया, दैट इज़ भारत कहा गया है, अर्थात इंडिया ही भारत है। ये बाबा साहब ने अपने संविधान में समाहित किया हुआ है और इसी के बारे में हमें भी चर्चा करनी है। अर्थात भारत वह भूभाग है जिसे 2300-2400 साल पहले यूनानियों ने अंग्रेज़ी में इंडिया शब्द लिखा। साथियों, इस इंडिया शब्द का 3 रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे इंडस, एक जगह इंडस के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं उसे। वहाँ पे इंडस का अर्थ सिंधु होता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरी जगह इंडियन ओशन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे इंडियन का शब्द होता है हिंद, अर्थात हिंद महासागर के रूप में। तीसरी जगह इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर में इंडो शब्द का अर्थ सिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात वहाँ पे सियाचिन बॉर्डर बोला जाता है, तो इंडो का अर्थ सिया के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पे इंडिया का 3 जगह पे 3 अलग अलग नाम दिया गया है। एक जगह सिंधु दिया गया है, दूसरी जगह हिंद दिया गया है, तीसरी जगह सिया दिया गया है। तो भारत के संविधान में तो इंडिया दैट इज़ भारत कह दिया गया, लेकिन भारत के इतिहास में जो बहुत सारे नाम दिए गए हैं उस पे विस्तार से चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आर्यावर्त नाम है, हिंदुस्तान नाम है, भारतवर्ष नाम है, ये नाम बहुत पुराने नहीं हैं, ये नाम अभी दिए गए हैं। अशोक के अभिलेखों में अगर हम देखें तो जो है वहाँ पे जम्बूद्वीप दिया गया है, निश्चित रूप से वो पुराना नाम है। इंडिका में ही जो है प्रासी नाम दिया गया है, वो भी बहुत पुराना नाम हो सकता है, पासी नाम भी पुराना हो सकता है। अब इंडिया भी पुराना नाम है, लेकिन भारतवर्ष का अगर अध्ययन करें तो हमको जो है कोई भी ऐसा यात्री जो चाइना से आया था उसमें नहीं दिखाई देता है, जो यात्री अरब से आए थे उनमें भी नहीं दिखाई देता है, मुग़ल काल में नहीं दिखाई देता है, तुर्कमेनिस्तान से तुर्क जो आए थे उन्होंने भी इस नाम का कहीं प्रयोग नहीं किया है। जो भारत शब्द है इसका प्रयोग जो है अंग्रेज़ों के आने के बाद स्टार्ट हुआ है, इसका प्रूफ है कई जगह। लेकिन आपके विचार जानना बहुत ज़रूरी है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं। साथियों, जो भी कमेंट करिएगा साक्ष्य सहित करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।